टाउनशिप योजना से प्रभावित बनारस के किसानों ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। भाजपा सरकार की किसान विरोधी विविध योजनाओं के मुद्दे पर व्यापक एवं निर्णायक रणनीति के लिए शुक्रवार को शास्त्री घाट पर आवश्यक बैठक मोहन सराय, ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, रिंग रोड फेज 2, जीटी रोड, आवासी, स्पोर्ट्स सिटी, वैदिक सिटी, वरुणा विहार, वर्ल्ड सिटी एक्सपो, गोबर गैस प्लांट, शहंशाहपुर, विद्या निकेतन एवं मेडिसिटी योजना से प्रभावित किसानों की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों किसान उपस्थित रहे। इस दौरान एक विशिष्ट किसान ने बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये सभी 11 योजनाएं किसान विरोधी हैं। भूमि पुनर्वास कानून 2013 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, किसानों का हक छीना जा रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं और 50,000 अन्नदाताओं से कृषि चर्चा करेंगे, लेकिन लाखों किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा हम किसानों को दिया जा रहा है किसान निधि को हम सब ठोकर मारते हैं। शास्त्री घाट में बनारस में 11 योजनाएं, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, वैदिक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, रिंग रोड, जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह से 11 योजनाएं हैं जो कि पूर्णतया किसान विरोधी हैं। और वहाँ पे जो भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है और किसानों के वैधानिक हक अधिकारों पे नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में डाका डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 18 जून को वाराणसी आकर के और किसानों से 50,000 किसानों से आज पेपर में निकला अन्नदाता से सम्मान करना चाहते हैं। लाखों लाख किसान यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए जो प्रधानमंत्री जी जो किसान निधि दे रहे हैं उस किसान निधि को ठोकर मार करके बनारस का किसान केवल कहता है कि हमको हमारा वैधानिक हक और अधिकार दो, हमको किसी भी प्रकार का तुमको जो भी तुम देते हो और चीज़ें लुभावनी चीज़ें वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ बनारस आकर के और संवाद करने चाह रहे हैं, लेकिन वो बनारस के जो प्रभावित लाखों किसान हैं उनसे संवाद नहीं करना चाहते हैं, जिसका नज़ारा कल हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग जिला प्रशासन से वार्ता करने गए तो जिला प्रशासन कहा कि जाइए जो प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे गए हम लोग, तो रविंद्र जायसवाल जी ने संतोष भाई से और जो 2 लोग केवल गए थे उन लोगों से कहा कि आप लोग उपद्रवी हैं और उपद्रवी किसानों से प्रधानमंत्री नहीं बात करेंगे, प्रधानमंत्री चयनित किसानों से बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री चयनित किसानों से नहीं, प्रधानमंत्री अगर भाड़े के किसानों से बात करेंगे, जिस तरह से बनारस में चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करके और अरबों रुपया खर्चा करके वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाए हैं, थोड़े से वोटों से जीत करके जो वोट की लूट किए हैं वो भूल जाएं कि अब यहाँ पे किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। अगर बनारस में आकर के जो 11 योजना से प्रभावित किसानों से संवाद अगर करेंगे तो किसान उनसे वैधानिक वार्ता करना चाहता है, वैधानिक बात करके और पूरा काम वैधानिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर वैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का स्वागत है। और नहीं तो अगर फर्जीवाड़ा करेंगे, अगर धनबल और सत्ता के बल पे मदहोश होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका होश ठिकाने पर लाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसके लिए आज हम लोग एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून जो है उस कानून के तहत आगे बढ़ा जाए। चाहे वो काशी द्वार की योजना है, काशी द्वार में अगर भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 80% किसान सहमति देगा तभी योजना लागू होगी, और वहाँ 80% नहीं 90% किसान विरोध में है, उसके बाद भी आमादा है प्रशासन की नहीं हम योजना लागू ही करेंगे, तो ये गलत है। और इसमें प्रधानमंत्री को डबल इंजन की सरकार लेकर के और किसानों को अगर रौंदने की कोशिश करेंगे तो अब उनको हम लोग रौंद देंगे। अगर किसी तरह से जो उनकी इज्जत बची है वो इज्जत 5 साल का इंतज़ार नहीं करेंगे। जिंदा कौम 5 साल इंतज़ार नहीं करती है। हम लोग बनारस से लेकर के और दिल्ली तक उनकी कुर्सी को हिला देंगे और उनको कुर्सी से ढकेल करके और किसानों का राज स्थापित करेंगे। इस देश में वही राज करेगा जो किसान हित की बात करेगा। ये कृषि प्रधान देश है, ये व्यापारियों का देश नहीं है। यहाँ व्यापार, उनका व्यापार नहीं चलेगा। 18 तारीख से पहले अगर वो लोग संज्ञान ले करके और हम लोगों से वार्ता करके और वैधानिक तरीके से अगर आगे बढ़ने की बात करेंगे तो उनका स्वागत है, नहीं तो किसान उनके किसान संवाद का बहिष्कार करेगा और विरोध करेगा।